भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपना इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो इसका क्या मतलब है? किस लिए उसने लोड किए हैं भारत ने? मिसाइल क्यों लोड किए हैं? अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर। क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है। पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत। पाकिस्तान से जंग करनी है, पाकिस्तान देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है। लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं। यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने यह कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। अब आप इसको जिस तरह भी लेना चाहिए, लेकिन एक तरफ मैंने आपको यह बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक। उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह to personally extend my deepest condolences for the loss of life in the heinous terrorist attack last week. I offer my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ हैं। इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल, यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ हैं। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि भाई क्यों उसने लोड किए हैं, तो उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए लोड किए हैं। ये जो आईना सूरत रेडी हुई है पाकिस्तान के लिए हुई है। अब पाकिस्तान की क्या तैयारियां? पाकिस्तान की तैयारियों में ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया पर आ रहा है, कि अब आपको पाकिस्तान की तैयारी बता दें। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की हैं आर्टिलरी गन्स और वो उसने डिप्लॉय की हैं राजस्थान बॉर्डर के पास। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी हैं। अब ये भी साथ में आ रहा है कि ये आर्टिलरी गन्स चाइनीज मेड हैं। चाइना की जो आर्टिलरी गन्स हैं ये वो पाकिस्तान ने वहां पर डिप्लॉय की हैं। तो तैयारियां जारी हैं, वहां पे भी फुल फ्लेज तैयारी हो रही है कि जी ये जो है अब भारत ने हमला करना ही है, तो फिर इसका तो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब जैसे कि वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा, तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं, या आपने न्यूक्लियर चलाना है, और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ जी, अब ये कितने में, ये कौन सी वाली ऑफर है? चौथी, पांचवी, छठी, मुझे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से 2 ऑफर्स आई, फिर उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से 1-2 ऑफर्स आई, और अब उन्होंने कोई 5वीं दफा जो है ये एक और ऑफर कर दी है। और वो क्या, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, जियो में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ये ऑफर करते हैं कि वो ये जो हुआ है एक अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक मुझे नहीं पता उन्होंने कहा या नहीं कहा, कहना चाहिए था नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन बनाकर करवा लेते हैं। तो ये ऑफर किया उन्होंने, ऑफर किया ना, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें। 2-3 कंट्रीज जो हैं वो मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये एक न्यूट्रल कंट्रीज ही होंगे ना। पाकिस्तान और इंडिया तो उसके बीच में नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया और उसके साथ 2-3 और कंट्रीज मिल जाएं, वो पता नहीं कौन से कंट्रीज होंगे। उसमें एक तो चाइना होगा। ये तो मैं आपको अभी के अभी बता दूं, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती उसके अंदर चाइना होगा ही होगा। पाकिस्तान की तरफ से चाइना होगा, वो कहेंगे जी चाइना होगा हमारे साथ, और टर्की भी कहेंगे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 2-3 कंट्रीज मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर यूनाइटेड नेशंस का कमीशन बना दें।
सर कमीशन तो बनते रहते हैं, एबटाबाद कमीशन बना था, कितने साल के बाद हमूदुर रहमान कमीशन बना था। पाकिस्तान में कमीशन बनना तो यूँ रद्दी का भाव बिकता है ना, रद्दी के भाव। वो जिसे कहते हैं ना टके टोकरी या क्या कहते हैं, ऐसे-ऐसे कमीशन बनते रहे। आज तक कोई भी सान्या होता है, कोई भी ट्रेजेडी पाकिस्तान में होती है, कोई बड़ा वाकया हो जाता है, कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, कोई कुछ भी हो, कू हो जाए, ये हो जाए, जैसे कि मुल्क दो लख्त हो गया। 2 टुकड़े हो गया पाकिस्तान 71 की जंग में। भारत ने 2 टुकड़े कर दिया आपका मुल्क, उसके ऊपर कमीशन बना, हमूदुर रहमान कमीशन। उसको डेकेड्स लग गए उसकी रिपोर्ट आने में। कैन यू इमेजिन? उसकी रिपोर्ट आने में ही डेकेड्स लग गए। और जो वो बना कब था और अब ये वाली नस्ल ने ये वाली रिपोर्ट पढ़ी है, उसको पता चला है कि अच्छा ये हुआ था। पढ़ने वाली है, वैसे मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी, मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं बैठ के सारी पढ़ूँ। पढ़ी है मैंने, लेकिन उसकी जो एक समरी या वो सारी पॉइंट्स आते हैं पढ़े हैं मुझे, एग्ज़ैक्टली मैंने वो रिपोर्ट जो है। लेकिन तो इसी तरह एपीएस का कमीशन कहाँ है? अच्छा फिर और कौन से एबटाबाद कमीशन जो है उसका क्या बना? और ऐसे आई थिंक डज़न्स ऑफ कमीशंस जो हैं वो बन चुके हैं और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ कमीशंस की रिपोर्ट आई हुई है। तो बात ये है कि आप कमीशन बनाना ना वहाँ पे बहुत ही आसान है। अब इंडिया में रिवाज नहीं है। भारत कमीशन-वमीशन बनाने की बात नहीं करता। भारत ने तो साफ-साफ देखें क्या कहा है उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सेक्रेटरी स्टेट ने कॉल की उनको, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि परपेट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स और ये करने वाले रिस्पॉन्सिबल उन सबको जो है वो मज़ा चखाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें यूएस की तरफ से भी जब ये बात की जा रही है, डी-एस्केलेशन की बात भी हुई है ना साथ में। हम आपके साथ हैं लेकिन डी-एस्केलेट करें दोनों कंट्रीज़ मिलकर, दोनों से क पाकिस्तान से और इंडिया से उन्होंने कहा। तो साथ में इंडिया का जवाब ये होता है कि आप क्या बात करें? कौन-सा डी-एस्केलेट करें हम? हमने तो ये रिवेंज लेना ही लेना है। इसका मज़ा चखाएँगे। बाद में देखेंगे कि क्या करना है। तो वो तो तगड़ा सा जवाब दे रहे हैं और वैसे भी आपने ये देखा होगा, हमने देखा है, मैंने कई बार प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर, कि ये जो डेवलपमेंट्स होती रहती है ना अब इस एरा में मोदी सरकार की तरफ से जो दुनिया के बड़े-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस या इदारे या जो पर्सनैलिटीज़ कुछ कहती हैं, उनको सीरियसली एज़ सच नहीं लिया जाता है। यानी वो ये नहीं करते कि डर के, दुबक के या इस तरह बैठ जाएँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान की ओर भारत ने अपनी मिसाइलें जब लॉक कर दी तो उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त परेशान है और कह रहा है कि भाई सुनो, बातचीत कर लेते हैं, बातचीत की टेबल पर आ जाते हैं। लेकिन भारत अभी इस मूड पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान से ये तो साफ हो गया कि अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्रीय इलाकों पर हमला किया है, आतंकी हमला किया है, उससे बचना चाहिए और पाकिस्तान को सहयोग देना चाहिए भारत के साथ खड़े होकर। तो इस तरह के जो बयान है उससे ये चीज़ तो साफ होगी कि अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान में आतंकी मौजूद हैं और वो लगातार भारत के क्षेत्रीय इलाकों को निशाना बनाते आए हैं। लेकिन एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है और पाकिस्तान को फटकार भी लगा रहा है। भारत ने ये कड़ा रुख अपनाया है, तब से लगातार पाकिस्तान सहमा हुआ है और वो बातचीत करने के लिए कर रहा है। एक तरफ उसके मंत्री धमकियां भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके कुछ मंत्री ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई बातचीत कर लो, ज़्यादा बेटर है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए? सर